हूँ। कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कोरोना अब गुजर रहा है गांव शहर चौबारों से। इसको पानी खाद मिल रही मरकज और मज़ारों से। सीमाएं तो सील हो गई, भीड़ हटी बाज़ारों से। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश है। इससे पहले ब्रिटेन था। 1956 में ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। ब्रिटेन ने अन्य देशों के साथ मिलकर 1956 में शुष्क कैनाल पर हमला किया, लेकिन ईरान ने विफल कर दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन को वार्निंग दी, तुरंत जगह खाली करो। ब्रिटेन को पैर पीछे हटाने पड़े। तब ब्रिटेन की दुनिया में खूब मानहानि हुई। इसके बाद दुनिया से ब्रिटेन का सुपर पावर का तमगा चला गया। आज यही अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर देश है। 2015 में जब इबोला आया था तो अमेरिका ने बहुत सारे देशों के साथ मिलकर एक सपोर्ट ग्रुप बनाया था कि दुनिया को मुसीबत से बचने के लिए, उस क्राइसिस से लड़ने के लिए तैयार किया था। आज अमेरिका कहाँ है? आज डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अपना ही घर संभालने लगा है या अपना ही घर संभाल रहा है। यहाँ चाइना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक प्लान कर रहा है। मैं आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ, इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। ईरान इस कोरोना के बाद चाइना वर्ल्ड लीडर बनेगा। चाइना यूएसए के बराबर आ जाएगा। चाइना आज जिसके मुट्ठी भर दोस्त हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया और रसिया जैसे बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे। आज अमेरिका की बात उतनी नहीं सुनी जाती। और यहाँ बीजिंग ने आजकल एक नई रणनीति अपनाई है। बीजिंग क्या कर रहा है? बीजिंग कर क्या रहा है? कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया भर को दिखा रहा है। हमारी स्पीड देखिए, हमारी एफिशिएंसी देखिए। आज के टाइम पर बीजिंग दुनिया भर का सलाहकार बन गया है। हर दिन बीजिंग मीटिंग लेता है। यहाँ बहुत से देशों के लीडर इकट्ठे होते हैं, जहाँ अपने अपने देश को बचाने के, कोरोना से बचाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरफ बीजिंग सॉफ्ट लीडरशिप करने लगा है। बीजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात करता है। दुनिया के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात करते हैं और सीखते हैं हम कोरोना से कैसे बचें। एक तरफ बीजिंग सॉफ्ट लीडरशिप करने लगा है, जिसमें एक तरफ चाइना का सक्सेस और एक तरफ अमेरिका का, यूएसए का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ आंकड़े बताता हूँ। इटली में जब त्राही त्राही मची थी, चारों तरफ त्राही त्राही मची थी, तब इटली ने चारों तरफ गुहार लगाई, मुझे कोई मास्क दे दो, दवा दे दो, किट दे दो। तब दुनिया में कोई देश आगे नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने दिए 10,000 वेंटिलेटर, 2 मिलियन मास्क, 1 लाख रेस्पिरेटर, 20,000 प्रोटेक्टिव सूट, 50,000 टेस्ट किट। ये देते ही इटली में चाइना की वाहवाही हो गई। थोड़े दिन पहले इटली में चाइना का विरोध चल रहा था, जमकर विरोध चल रहा था, क्योंकि चाइना इटली की एक एक करके कंपनियां हथियाता जा रहा था। इटली की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है। धीरे धीरे चाइना कब्जा कर रहा है। जो रोल अमेरिका को निभाना चाहिए वो चाइना निभा रहा है। 2.25 लाख मास्क, मेडिकल किट, मेडिकल टीम ईरान को भी दी और सर्बिया को भी दी। सर्बिया के कुछ प्रमुख लीडर कहने लगे जो यूरोपियन नेशंस से जो दोस्ती है वो केवल परिकथा है। इस वक्त जो दुनिया का असली दोस्त है वो चाइना है। धीरे धीरे चाइना वर्ल्ड लीडर बनता चला जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि चाइना कब वर्ल्ड लीडर बन गया। और वो धीरे धीरे चाइना वर्ल्ड लीडर बन जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। इंडिया का पहले दोस्त कौन था? रसिया। और विरोधी कौन था? अमेरिका। आज अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त बन गया। कैसे? मोदी जी उसको गले लगाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाए जा रहे हैं। हमको भी अचानक अमेरिका सबसे बड़ा दोस्त लगने लग गया। क्या इसी राह पर तो कहीं चाइना नहीं चल रहा? एग्जैक्टली इसी राह पर चल रहा है।
चाइना एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी कंपनी और व्यक्ति शासन की बात नहीं टालता। तो चाइना ने क्या किया, पूरे देश की कंपनियों को काम पर लगा दिया। चाइना का सबसे फेमस व्यक्ति जैक मा ओनर ऑफ अलीबाबा ग्रुप, जैक मा ओनर ऑफ अलीबाबा ग्रुप, अलीबाबा को काम पर लगा दिया। अफ्रीका के 54 देश जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, 54 देश में 20,000 टेस्ट किट, 1,00,000 मास्क भेज दिए। अब 54 देश किसको सलाम करेंगे? चाइना को, जिसने मुसीबत में मदद की, उसी की वाह करेंगे, उसी के साथ खड़े होंगे। ये काम पहले यूएसए किया करता था, अभी चुपचाप बैठा है। धीरे धीरे चाइना सबके दिलों में घुस रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कोरोना मैन-मेड है या नेचुरल है, वुहान से आया या नहीं। इधर बीजिंग दुनिया में ये संदेश भेज रहा है, यदि आपको कोरोना से लड़ना है तो चाइना से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। यदि आपको कोरोना से लड़ना है तो चाइना से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। प्रश्न क्या है? कोरोना है क्या? कोरोना से बचने के लिए चाहिए क्या क्या? सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर और दवा। मास्क चाइना ने युद्ध लेवल के प्रोजेक्ट तैयार करने चालू कर दिए हैं, युद्ध लेवल के मास्क बनाने चालू कर दिए हैं। N95 रेस्पिरेटर चाइना ने अपनी कंपनियों को कंपलसरी कर दिया है कि बनाकर सरकार को ही बेचेंगे, फिर सरकार ये तय करेगी कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। दवा, 90% दवाइयों में चाइना का आज भी कोई ना कोई रिसोर्स ज़रूर होता है। अब चाइना क्या होगा? जिस देश से दोस्ती करनी है करेगा, जिस देश से रिलेशनशिप रखनी है रखेगा, जिसकी मदद करनी है करेगा, जिसकी नहीं करनी नहीं करेगा, जिसको छोड़ना है छोड़ेगा और कर्ज तरे लाद देगा। लंबे समय का टाई अप देकर आज से और बैठ जाए। यहाँ चाइना तो अपना ही घर संभाल रहा है और दूसरों से मदद मांगने बैठा है, मदद मांग रहा है। इस पूरे भाषण का निचोड़ क्या है? अभी सारे देश कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सोच रहे हैं और चाइना जाल बुन रहा है। चाइना कई देशों को लोन देगा, चाइना कई देशों को बेहिसाब लोन देगा और लोन ताले लाद देगा। चाइना आज जिसके बहुत कम दोस्त हैं, कोरोना के बाद उसके बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, कई दोस्त होंगे जो उसके साथ खड़े होंगे। चाइना को कोरोना से उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि चाइना कंज्यूमर भी है और मेकर भी है। हाँ, चाइना में दिक्कत तब हो सकती है जब कोरोना रीमर्ज हो जाए तब, क्योंकि रीमर्ज हो गया तो चाइना खुद ही नहीं संभाल पाएगा। और वो कहते हैं ना, कई बार अपना ही पाप खुद ही नहीं संभाल पाते, तभी चाइना में अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है, अन्यथा नहीं होने वाली। जय हिंद, जय भारत।